जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि हमारे चैनल पर पाथ डिफेंस एकेडमी, इस पर सैनिक स्कूल की लगातार क्लास चलती आ रही हैं, जिसमें हम एक सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें हम डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जिसमें हम सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं, या जिन क्वेश्चंस की पेपर में आने की संभावना है उनको सॉल्व करते हैं। एंड सॉल्व कुछ इस तरीके से किए जाते हैं कि जो हमारी अप्रोच रहती है वो क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी खत्म करने की अप्रोच रहती है, कि हम ऑप्शंस की हेल्प से क्वेश्चन को खत्म कर सकें। ये हमारी अप्रोच रहती है। अब बाकी वीडियोस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में कैसे फिनिश किया जाता है। ये हमारी एकेडमी की, हमारे चैनल की एक अच्छी अप्रोच है कि क्वेश्चंस को सेकंड्स में कैसे फिनिश किया जाता है। एंड मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, वो तो 90% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि ऑप्शंस को देखते ही खत्म कर दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस खत्म हुए, 2 ऑप्शंस बच गए, तो उनको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ओवरऑल बात यह है कि हम क्वेश्चंस को कैसे सेकंड्स के अंदर फिनिश कर सकें, वो हमारी अप्रोच रहती है। तो मैं दीपक शिकरवार फ्रॉम पाथ डिफेंस एकेडमी, योर मैथ्स टीचर, हाजिर हूं अगेन आपके सामने दोबारा से मैथ की एक और सीरीज को लेकर। तो चलिए कर लेते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। रीड कीजिए इसको, क्वेश्चन को समझिए क्या हो सकता है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्या आस्क्ड है। मैथ्स की दो ही तो बातें होती हैं, क्या तो गिवन है, क्या पूछा है, क्या दे रखा है, क्या आस्क्ड है, बस, और क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7। मींस इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा 5/7 के इक्वल नहीं है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करोगे तो सारे सेम आ जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं 2/3 है हमारे पास। अब अगर आप 2/3 में न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4/6 हो गया। तो जो 2/3 है एंड 4/6 है, ये क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि आप जब इसको अगेन कट करोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगेन ये क्या आ गया हमारे पास, 2/3। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्वल, एक तरीके से इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है इक्वल। इक्वल वर्ड से ही बना है क्या, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मींस जिसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करोगे तो वो बेस के इक्वल आ जाएगा, जैसा कि शुरुआत में था हमारे पास। ओके, तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 5/7 के इक्विवेलेंट नहीं है जो। अब जैसे इसको कट करोगे 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, ये तो है इसके इक्विवेलेंट, आ गया 5/7। इसको देख लेते हैं, ये 3 से कट हो रहा है लेकिन ये 3 से कट नहीं हो रहा है, मींस ये आपकी इक्विवेलेंट नहीं होगी। देखिए ये तो कट हो ही नहीं रहा सेम टेबल से। ये कट करते हैं, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, ये भी आ गया 5/7 के इक्वल। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये भी आ गया 5/7। मींस ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन पूछा क्या था, पूछा था कि इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है, तो बी ऑप्शन 45/56 ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है। ये विद इन सेकंड्स में क्वेश्चन फिनिश करना था आपको, इस अप्रोच से करोगे विद इन सेकंड्स क्वेश्चन फिनिश होगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और समझिए क्या है क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल अलोंग द डॉटेड लाइन। सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं? सिमेट्रिकल जो वर्ड है वो इस चीज को दिखाता है कि आप किसी चीज को बीच में से जब कट करोगे तो उसके दोनों हिस्से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करोगे तो सेम हिस्सा ही होगा। जैसे कि अगर आप ए को ध्यान से देखो, जो ए है,
इसको अगर आप यहां से ऐसे कट करोगे, बीच में से कट करोगे, तो ये हिस्सा फोल्ड होके इसी के ऊपर ही तो आ जाएगा। एक हिस्सा ये है हमारे पास, इतना कट किया था, दूसरा हिस्सा इसके ऊपर फोल्ड करके इसी के ऊपर ही तो आ जाएगा। ये क्या है, ये सिमेट्रिकल हुआ। ओके, जैसे ए था ये सिमेट्रिकल है। और भी कोई देखते हैं, जैसे सी है, अगर आप सी को यहां से ऐसे कट करोगे तो इसके ऊपर जब फोल्ड करोगे तो इसको ढक लेगा बिल्कुल, मीन्स ये नीचे वाला हिस्सा इसी के ऊपर ही आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये सिमेट्रिकल हुआ। चलिए अब इसमें देखते हैं। तो ए तो सिमेट्रिकल हो गया, क्या ये सिमेट्रिकल है? बिल्कुल सिमेट्रिकल है। बीच में से कट करोगे, इस हिस्से को इसके ऊपर रखोगे फोल्ड करके, तो इसको ढक लेगा बिल्कुल, ऐसा हो जाएगा ये इस तरीके से। क्या ये है? ये नहीं है। देखिए ये एन है, अगर आप इसको ऐसे कट करोगे यहां से, अगर आप इसको यहां से ऐसे कट करोगे तो ये हिस्सा इसको ढकने के बाद ना कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हिस्सा जो था ऐसे था, देन ऐसे हुआ। ये हिस्सा जो है यहां से कट होने के बाद एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा यहां से, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन देखते हैं आपका, ये भी सिमेट्रिकल है। देखिए जी, यहां से ऐसे कट करोगे तो ये हिस्सा ऐसा था, इसी के ऊपर ही तो आ जाएगा, ये हिस्सा भी एग्जैक्ट है सेम, ये भी सिमेट्रिकल है। तो कौन सा नहीं है सिमेट्रिकल? सी ऑप्शन, यही तो पूछा था, विच इज नॉट सिमेट्रिकल। ये नॉट वर्ड का भी बड़ा ध्यान रखना है आपको। नॉट वर्ड को कई बार हम फोकस करके नहीं देख पाते हैं और क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो इस नॉट वर्ड का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर कहीं क्वेश्चन नॉट तो गिवन नहीं है, नॉट गिवन है तो उस क्वेश्चन को एक बार जरूर दोबारा रीड कर लो। ओके, नॉट वर्ड की बड़ी अहम भूमिका रहती है। नॉट वर्ड को आप बार बार देख सकते हो, एक क्वेश्चन को दोबारा 3 बार कम से कम रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए डेसिमल वाला क्वेश्चन है ये। डेसिमल, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी है, डेसिमल भी है। एक्चुअल में फ्रैक्शन और डेसिमल सेम चीजें होती हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं होते, ये एक ही होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये फ्रैक्शन से डेसिमल बना है, डेसिमल से फ्रैक्शन बना है। ओके, तो ये दोनों एक अलग अलग चैप्टर नहीं है, ये एक ही कहानी है। जैसे देखिए 2/5 ये फ्रैक्शन है, लेकिन मान लो यहाँ पे आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4/10। तो एक्चुअल में क्या बन गया ये 0.4, यही तो बन गया। तो देखिए फ्रैक्शन थी और बन गया डेसिमल, दोनों सेम ही चीजें होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं ये। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कन्वर्ट द फ्रैक्शन 15 एंड 1/25 इनटू अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में चेंज करना है इसको। देखिए कितना इजी है। कुछ बच्चे इसको बहुत टफ करेंगे क्वेश्चन को, इसमें टाइम कंज्यूम करेंगे, और मैं कहता हूं ये क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड्स का है। विद इन सेकेंड्स का कैसे है मैं समझाता हूं आपको। देखिए अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो, जो मैं आपको बताता हूं बेस्ट अप्रोच होती है ऑप्शन से क्वेश्चंस को करने की। ओके, तो देखिए यहाँ पे है 150.4, 154, मतलब इस तरीके से सारे ऑप्शन सेम ही हैं, 1504, 1504, 1504, 1504। बस डिफरेंट क्या है इनमें? पॉइंट। यहां जो हमारा पॉइंट है वो इस पोजीशन पे है, यहां पोजीशन पॉइंट की यहां पे आती है, इसमें पॉइंट ही नहीं है, यहां पोजीशन यहां आती है। अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने रेड कलर में पॉइंट लगा दिया है, अब आपको और इजीली दिखाई दे रहा होगा। तो करना क्या है, अगर आप 25 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 1 ऐड करोगे तो इनमें से ही कोई एक नंबर आएगा, एग्जैक्ट आएगा। लेकिन 25 तो नीचे रहेगा ना, 25 नीचे रहेगा, रहेगा बिल्कुल रहेगा। अब 25 में क्यों ना आप 4 का मल्टीप्लाई कर लो, और 4 का नीचे क्या है तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 25 4 जा कितना हुआ 100। 100 का मीनिंग ये है कि 100 जब भी किसी नंबर को ऊपर वाले को डिवाइड करेगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट देगा। मींस 100 से क्या हुआ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल गई हमको। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट किसमें है? सिर्फ बी ऑप्शन में, बाकी सब खत्म हुए हैं। देखिए विद इन सेकेंड्स हमने क्वेश्चंस को फिनिश कर दिया। क्लियर? अब बाकी आप इसको करके भी देख सकते हो। 15 5 जा 75, यानी 7 37 एंड ये +1 कितना हुआ 376/25, ये हुआ। अब 25 को इंटू 4 कर देते हैं, इसमें भी इंटू 4 कर देते हैं। तो देखिए यहां से जो भी नंबर आएगा नीचे तो 100 रहा ना हमारे पास,
ओके, और जहां तक है इसका ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा यही आएगा 1504, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, 3 4 12 13 14 और 1 15। ओके, यही आ गया देखो सेम 1504 अपॉन 100। तो मैंने बताया ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए, 15.04, यही तो था हमारा बी ऑप्शन। क्लियर? आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एक बार इसको और अच्छे से देखिए, समझिए कैसे हमने क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में फिनिश किया। टाइम की अहम भूमिका होती है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करोगे, टाइम बहुत अहम भूमिका निभाता है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी टू क्रैक एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम। ओके, एंड आपका तो अभी सैनिक का ही है, सैनिक का एंट्रेंस क्लियर करना है ताकि आप सैनिक स्कूल में, एक अच्छे से सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सको। ओके, तो आपके लिए बेस्ट अप्रोच रहने वाली है कि आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चंस को कैसे फिनिश करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4, what would be the price of 7 chairs if the price of 1 chair is rupees 7642.45? क्या कह रहा है बेटा कि 7 चेयर का कॉस्ट प्राइस बताओ जब एक चेयर जो है वो 7642.45 रुपए की आती है। मीन्स 7642.45 रुपीज की एक चेयर आती है, आपको 7 चेयर का कॉस्ट प्राइस बताना है। सिंपल, क्या करोगे इसमें? मल्टीप्लाई। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। कैसे? मान लो भाई एक चॉकलेट जो 5 रुपए की आती है, आपको बतानी है 2 चॉकलेट कितने की आएंगी, तो इंटू ही तो करोगे, मल्टीप्लाई तो करोगे, कितने की आएंगी? 10 रुपीज की ही तो आएंगी। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है आपके पास। इसमें क्या है कि जो एक चेयर है बेटा वो 7642.45 की आती है और आपको बतानी है 7 चेयर का कॉस्ट। इंटू 7 कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 पंजे 35, 3 7 28, 28 3 31, 3 7 14, 3 17। कहीं मैच किया क्या अभी तक? अभी तो एक ऑप्शन खत्म हुआ सिर्फ, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे पॉइंट के बाद 15 और एक ये खत्म हो गया। देखो इतना सा किया हमने, 2 ऑप्शंस को खत्म कर दिया। अब बस अगली ये 4 आएगी या 5 आएगी, इसी से पता चल जाएगा हमको। ठीक है, ये माइंड में रखना है ऑप्शंस को भी, ऑप्शंस को माइंड में रखना है कि कहां तक हमारा ऑप्शंस आधा करने पे मैच कर गया। तो देखिए यहां तक कर लिया था हमने। देखिए 7 रुपये हासिल दिए, 7 28 3 31, 3 7 14 3 17, चलिए 7 28 और 1 29, 29 हासिल 2, 6 7 42 44। देखिए बी ऑप्शन हो गया, खत्म हुआ। बाकी पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते थे आप। ओके, तो इस तरीके से आप ऑप्शंस का भी सहारा ले सकते हो। देखिए थोड़ा सा किया था हमने, उससे कम से कम 2 ऑप्शंस को तो हमने खत्म कर दिया। बाई चांस हम इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में कर रहे थे, हमारे पास 5 सेकंड बचे हुए थे, तो विद इन 5 सेकंड के अंदर हम कम से कम 2 ऑप्शंस को तो खत्म कर चुके, क्योंकि क्वेश्चंस को रीड करने में 2 से 3 सेकंड लग जाते हैं और 1-2 सेकंड के अंदर हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया। और ये जो मल्टीप्लाई किया है जरूरी नहीं आप इसको साइड में लिखो, आप यही क्वेश्चन के अंदर ही यही सीधे 7 का मल्टीप्लाई ऐसे लिख के कर सकते थे। ओके, जिससे हम टाइम को बचा सकते थे थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेबिनार हैज 3 इंटरवल्स, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। रीड कीजिए क्वेश्चन को और ट्राई कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कर सकते हो आप वीडियो को। अगर आपको वीडियो के सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, क्वेश्चंस की अप्रोच आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो हमको और शेयर कर सकते हो। बाकी चैनल तो आप सब्सक्राइब करोगे ही एज एक्सपेक्टेड। ओके, जो पाथ डिफेंस एकेडमी है बेटा वो आपके लिए ऐसे ही बेस्ट सॉल्यूशंस लेके आती है हर सब्जेक्ट के। बाकी इंग्लिश में, रीजनिंग में, हर तरीके से आपके लिए फुल सपोर्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को। A webinar has 3 intervals of 5 minutes each। कोई वेबिनार है जहां पे क्या हो रहा है, इंटरवल्स हो रहे हैं बीच बीच में, मतलब एक तरीके से गैप हो रहा है, टाइम का गैप दिया जाता है ना, एक तरीके से ब्रेक दिया जाता है। कितने मिनट का है? 5 मिनट का ईच गैप है। और कितने हैं? 3 इंटरवल्स।
3 इंटरवल्स दिए जा रहे हैं और 5 मिनट का एक इंटरवल है, मींस 3 तो इंटरवल दिए गए और एक इंटरवल कितने का है, 5 मिनट का। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल इन सेकंड्स, अभी तक किसमें था, मिनट में था, सेकंड में बताना है। देखिए भाई 5 मिनट का एक इंटरवल है और इंटरवल कितने हुए, 3 इंटरवल हुए, तो टोटल कितना टाइम ले लिया, 15 मिनट, 15 मिनट ले लिया। एंड मिनट में हुआ, सेकंड में चेंज करने के लिए इंटू 60, तो 5 थे 15, 15 6 के 90, कितना आया, 900 सेकेंड, 900 सेकेंड। क्लियर, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन क्या था कि एक वेबिनार था, 3 इंटरवल्स हुए थे और एक इंटरवल का टाइम कितना था, 5 मिनट टाइम था, तो 3 इंटरवल का टोटल ड्यूरेशन बतानी थी इन सेकंड्स में। ओके, तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को एक बार समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्या है क्वेश्चन में, फिर करते हैं क्वेश्चन को फिनिश। एक जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा, ऑप्शंस को ना ध्यान से एक बार देख लिया करो, बस विद इन सेकंड्स में ऑप्शन पे निकाल मार लिया करो एक बार क्वेश्चन को रीड करने से पहले। 180 लीटर है, 240 लीटर है, 120 लीटर है, 300 लीटर है, तरीके से। अब क्या है देखिए क्वेश्चन, एन ऑयल टैंक कैन होल्ड 60 लीटर ऑफ ऑयल, अनदर ऑयल टैंक कैन होल्ड थ्राइस एज मच, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द बोथ द टैंक्स। ये कुछ ऐसे कहना चाह रहा है कि जो एक टैंक है उसमें 60 लीटर ऑयल आता है और कोई जो दूसरा टैंक है उसमें इस वाले टैंक का थ्राइस मतलब 3 गुना, 3 टाइम्स आता है, तो 3 टाइम्स 60 का कितना हुआ, 180 लीटर। मींस पहले वाले में तो 60 लीटर है, दूसरे वाले में 180 लीटर है, तो आपको टोटल कैपेसिटी बतानी थी कि दोनों जो ड्रम्स वगैरह हैं, टैंक वगैरह हैं, उनमें टोटल में ऑयल कितना आएगा, तो इन दोनों को ऐड ही तो करना था। 60 एंड 180 कितना आ जाएगा, 240 लीटर। इसमें तो कुछ ज़्यादा था ही नहीं, सिंपल कैलकुलेशन थी जिसको आपको माइंड में करना था। कैसे, देखिए एक में 60 है, दूसरे में इसका थ्राइस है 180 है, दोनों को यहीं कहीं ऐड कर दिया, 240 हो गया। क्लियर, इस तरीके से आप इसको विद इन सेकेंड्स में खत्म कर सकते थे क्वेश्चन, इतना कुछ था नहीं इसमें। एंड यही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस होता क्या है, या तो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में है, या छोटी छोटी चीजें उसने समझी नहीं है, या उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, और वही वो मात खा जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है जो गोला है वो कोई और फिल करना है, कर कोई और दिया, ऐसा भी होता है कई बार। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, जितना हो सके आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ओके, तो जो कमियां आप यहाँ करोगे, कमियों पे सुधार करना है और आगे वो गलती नहीं दोहरानी है, बस ये करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड कीजिए क्वेश्चन को क्या है, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को फिनिश विद इन सेकेंड्स। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आप वीडियो जो है कहाँ से देख रहे हो, अभी कौन से स्टेट से देख रहे हो, कौन से सिटी से देख रहे हो, आप बता सकते हो ये। ओके, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ये है आपका, व्हाट इज द साइड ऑफ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन फिनिश हुआ, बी ऑप्शन इसका। क्वेश्चन को देखते ही खत्म हुआ। कैसे, किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है a की पावर 3, मीन साइड की पावर 3, साइड की पावर 3 वॉल्यूम होता है। ओके, जो कितना गिवन है, 64 गिवन है। ओके, यूनिट देखोगे तो सारे सेंटीमीटर में ही है, तो यूनिट का तो हमको ध्यान रखना ही नहीं है। ओके, यूनिट का ध्यान रखना ही नहीं हमको, यूनिट छोड़ो। a की पावर 3 कितना है, 64, तो a जब निकालोगे तो 64 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा कि नहीं, मीन 64 किसका क्यूब है, जो कि है किसका, 4 का, तो इसकी साइड कितनी आई, 4 सेंटीमीटर, जो कि सिर्फ बी ऑप्शन में थी। बाकी आपको मिनिमम 30 तक स्क्वायर्स, 20 तक क्यूब,
25 to 30 तक टेबल, ये आपको लर्न होने चाहिए बहुत अच्छे से। दैट्स वाई आप इन चीज़ों को माइंड में कर सको, अदरवाइज इनकी आप कैलकुलेशन करते रहोगे तो टाइम वेस्ट है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्या है। क्वेश्चन में आपसे जैसे साइड पूछी है इसकी, तो आपसे टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया भी पूछ सकता है। क्यूब के बारे में क्या क्या चीजें मेन होती हैं जो पूछ सकता है, एक तो आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है जो क्या होता है a की पावर 3 मीन साइड की पावर 3, a की पावर 3। एक आपसे सी ऐसे पूछ सकता है इसका, जो क्या होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। एक टी ऐसे पूछ सकता है टोटल सरफेस एरिया, जो क्या होता है 6a स्क्वायर। ये फॉर्मूले वगैरह बने कैसे, इसके पीछे की भी पूरी कहानी होती है। कोई फॉर्मूला ना मैथ में हमको याद रखना होता नहीं है, ओके। इसके पीछे की कहानी क्या है वो आपको समझ में आनी चाहिए वैसे तो, पर कोई नहीं, मैं इसके एक को समझा देता हूँ। बाकी इतना टाइम तो यहाँ होता नहीं है कि सारी बातें समझा सकें, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अगर आपको टोटल डीपली मैथ को समझना है और आपका कभी भी फ्यूचर में कोई भी एक भी क्वेश्चन गलती से भी रॉन्ग ना हो, तो उसके लिए आप बैच परचेज कर सकते हो, जो कि पाथ डिफेंस अकेडमी नेम से यूट्यूब पे, उस पर आप यूट्यूब पे हमारे चैनल है एंड प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो एंड बहुत ही अफोर्डेबल फीस में कोर्स को परचेज कर सकते हो। चलिए एक तो समझा ही सकता हूँ मैं आपको, एक समझा देता हूँ अभी। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, बना कैसे? एक्चुअल में ये क्या है, ये एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना होता है कि अगर साइड a है तो सारी साइड a है इसकी, तो इसका एरिया a स्क्वायर। तो जो क्यूब होता है वो ऐसे स्क्वायर्स को मिला के ही बनता है। इसमें कितने फेस हुए 1 2 3 4 5 एंड ये 6, कितने फेस हुए इसमें 6 फेस हुए। तो हर किसी फेस का एरिया a स्क्वायर है, तो 6 का कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे करके 6 बार हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर हो गया कंप्लीट एरिया। कितना हुआ 6a स्क्वायर। ऐसे ही जितने फॉर्मूले भी बने हैं उनके पीछे का पूरा लॉजिक समझाया जाता है आपको, ये फॉर्मूले बने कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन, देखिए इसको और विद इन सेकंड्स कैसे फिनिश कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वो आता है आपको तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स फिनिश कर सकते हो, ओके। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटते क्रम में, मीन सबसे बड़ा नंबर देन उससे छोटा देन उससे छोटा उससे छोटा, तरीके से क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। एक तरीके से जो सीढ़ियां होती हैं, सबसे बड़ी सीढ़ी फिर उससे नीचे फिर उससे नीचे फिर नीचे, ये क्या है, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन सबसे पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी संख्या फिर उससे छोटी, इस तरीके, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, इसी को हम क्या बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने आपको कई बार बताया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये क्या बनती है, ये एक फ्रैक्शन बनती है, फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर सारे सेम हैं, तो न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होगा एग्जैक्ट वही नंबर सबसे छोटा होगा, एंड वाइस वर्सा, इसी का उल्टा भी होता है। कैसे उल्टा होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर सेम है एंड डिनोमिनेटर चेंज हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटी फ्रैक्शन बन जाएगी। चलिए देखते हैं इसको, जैसे कि इसको तो अभी देखिए, जैसे इसमें क्या न्यूमरेटर सेम है, जब न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है। तो देखिए सब में ऊपर 2 है, नीचे इसमें सबसे छोटा क्या है 3, लेकिन यही नंबर सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा तो सबसे पहले आना चाहिए था ना, ये तो डिसेंडिंग में नहीं है, तो खत्म करो यहां से। अब इसमें देखिए, अब की बार डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा है एग्जैक्ट में वही सबसे छोटा है, और न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। तो इनमें जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, ये है। ये सेकंड नंबर पे क्या कर रही है, ये गलत हो गया, ये तो पहले नंबर पे आना चाहिए था ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ये भी गलत हुआ। अब देखते हैं इसको, न्यूमरेटर सारे सेम हैं, तो डिनोमिनेटर में जो सबसे
छोटा होगा वही सबसे बड़ा नंबर है। तो देखिए ये सबसे छोटा है, बिल्कुल सही है इसकी पोजीशन। इन सब में ये सबसे छोटा है, ये भी ठीक है, ये भी अपनी जगह ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब यही आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। आई बात समझ में? ये आपका एग्जैक्ट सही हुआ। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। क्यों? जब न्यूमरेटर सेम हो जाता है तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटी संख्या है वही सबसे बड़ी संख्या है, और जो सबसे बड़ी संख्या है वही सबसे छोटी है। कैसे? जैसे 7/18 है एंड 7/6 है, तो 7 7 मीन्स न्यूमरेटर सेम हो गया। इनमें 6 एंड 18 में से ग्रेटर कौन है? 18। ये ग्रेटर है, इसीलिए एक्चुअल में ये फ्रैक्शन छोटी है। 7/18 जो है वो छोटी है एज कंपेयर टू 7/6। 7/6 बड़ा है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और ये छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। देखिए इसको एक बार, विद इन सेकेंड्स कैसे क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इन ही है ना ये क्वेश्चन नंबर। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसको रीड कीजिए अच्छे से। क्या है क्वेश्चन? एन एथलीट फिनिशेस 400 मीटर रेस इन 48 seconds. How much many minutes has he spent in running if he ran 5 times on the same track at the same speed? क्या बात कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? रीड कीजिए इसको अच्छे से। एक बार समझ नहीं आता एक बार और रीड कर लीजिए। क्वेश्चन को जब तक रीड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, तब तक कि समझ ना आ जाए। और हो सके तो क्वेश्चन आप एक बार में ही रीड कीजिए, उसको एक बार में ही समझ भी लीजिए उसको, ये बेस्ट तरीका होता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। एन एथलीट फिनिशेस 400 मीटर रेस। ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि 400 मीटर की कोई रेस है, मान लो इस तरीके से कोई रेस है। कैसा भी ट्रैक मान सकते हो, ट्रैक की तो कोई बात हुई नहीं है वैसे इसमें, कैसा भी ट्रैक मान सकते हो आप। ये जो ट्रैक है ये 400 मीटर का है। ये 400 मीटर को कवर कर रहा है कितने सेकंड्स में? 48 सेकंड्स के अंदर। ओके। ही रेन 5 टाइम्स ऑन द ट्रैक। इस ट्रैक पे 5 बार चक्कर काट रहा है वो। जब एक चक्कर काट रहा है तो 48 सेकंड में काट रहा है, 5 बार चक्कर काटना है उसको। तो कर लेते हैं, कितने में काटेगा? 8 पंजे 40, 4 5 24, 4 24, 240 सेकंड में वो 5 चक्कर काटेगा। अब 240 सेकंड हुआ। क्या हुआ? 240 सेकंड। लेकिन उसने बोला था हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट। और सारे ऑप्शन देखो मिनट के अप्रोक्सी तो है, सेकंड में तो है ही नहीं। तो 60 से डिवाइड करोगे आप, तो 4 मिनट। सेकंड हुआ, यहां से इसको खत्म कर दो। यहां से क्या बचा? ये 4 मिनट। क्या रहा ये? 4 मिनट। तो 4 मिनट में वो उस जो ट्रैक था उसके 5 चक्कर काटेगा। समझिए इस क्वेश्चन को एक बार, क्या हुआ इसमें, कैसे किया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। क्या है क्वेश्चन? Anil had 78.6 meter fabric, which was just enough to make one set of uniform for 12 students. How much fabric would be used to make one uniform? Means इतने कपड़े से, 78.6 मीटर कपड़े से 12 स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म स्टिच होती हैं। तो एक स्टूडेंट की बतानी है कि एक यूनिफॉर्म कितने में होगी, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल डिवीजन करना है इसमें, यही तो है, इसमें डिवीजन ही तो करना है। अब अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो सारे ऑप्शन में पॉइंट के बाद तो डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, एंड 6 भी है स्टार्टिंग में, मीटर भी है सब में, लास्ट में 5 भी है। तो इसको तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब आपको डिवाइड कर लेते हैं इसको। 12 से 78.6 को डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60 जाएगा। कितना बचा यहाँ से? 8 1। नेक्स्ट पे जाएगा ये, 4 छक्के 72, 72 पे जाएगा। कितना बचेगा यहाँ से? 6 6 पॉइंट के बाद स्टार्ट है। पॉइंट देखोगे तो 6 के पॉइंट के बाद सारे नंबर स्टार्ट है। आगे देख लेते हैं।
12 पंजे 60, कितना बचा यहाँ से 6, फिर 0 लोगे आप, 12 पंजे 60, ये खत्म। इसका मतलब 6.55, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। क्लियर? अब वैसे भी कट करके कर सकते थे, यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते थे, जैसे 2 से कट कर सकते थे, 3 से हो रहा है क्या ये? हाँ 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड कर सकते थे इसको, ऐसे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते थे, इसमें बहुत टफ नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड कीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को समझिए क्या है क्वेश्चन, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। In this number, the place value of 6 at the 10,000 place is blank times the place value of 6 at the 100th place. Means ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि जो इस जगह पे 1, 10, 100,000, 10,000, 10,000 पे जो 6 है उसकी प्लेस वैल्यू, यही तो है 1, 2, 3, 4, ये है। एंड जो आपकी 600 वाली प्लेस वाली वैल्यू 106 यहाँ पे, ये जो नंबर है इस नंबर का कितने टाइम्स है, कितने गुना है, यही तो पूछ रहा है। तो डिवाइड करके देख लो कितने गुना है। देखिए 20 से 20 फिनिश हुए, 6 बन जा 6 एंड 00, तो 100 टाइम्स है ये। कितना है? 100 टाइम्स। क्लियर? एक बार देखिए इसको, समझिए क्या हुआ क्वेश्चन में। बहुत जल्दी क्वेश्चन को कैसे फिनिश करते हैं देखिए, यही तो क्वेश्चन था कि जो 6 ये वाला 6 है उसकी प्लेस वैल्यू, और जो ये वाला 6 है इसकी प्लेस वैल्यू, ये जो प्लेस वैल्यू थी इस वाली प्लेस वैल्यू की कितने टाइम्स थी, कितने टाइम्स थी, कितने टाइम्स थी, 100 टाइम्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से समझिए क्या हो सकता है इसमें। टेक्निकल इश्यू है बेटा, ठीक होता है ये, बने रहिए तक। वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अभी करते हैं इसको। आई थिंक ये रिस्टार्ट हो रहा है, ये रिस्टार्ट हो रहा है। तब तक आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कैसे हो आप सभी, कहाँ से वीडियो को देख रहे हो आप, और बाकी चीज़ें बता सकते हो आप, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ओके, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। अभी कर लेते हैं वीडियो को बेटा स्टार्ट अगेन। क्वेश्चन नंबर था बेटा हमारा, इस क्वेश्चन पे थे हम, क्वेश्चन नंबर 12 था। देखिए क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कैसे? देखिए, मान लीजिए जो ट्राइंगल है ना ये एक्स को डिनोट कर रहा है, कोई हमने नंबर लेट कर लिया कि ये एक्स है, देन फिर ये एक्स है, और जो ये इस तरीके की शेप है इसका नाम रख लिया हमने वाई, तो इनको मिलके क्या बन रहा है? 420 बन रहा है। एंड यहाँ पे क्या है कि हमने वाई तो लेट किया था, वाई, और ये एक्स लेट किया था, वाई माइनस एक्स कितना आ रहा है? 90। क्या इतनी बात में कोई प्रॉब्लम किसी को? ये स्मार्टनेस है। अगर आप इसको ही दिमाग लगाते रहोगे ना इसी में कि ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को ऐड किया और एक ये एक सर्कल के तीन चौथाई हिस्से को, सर्कल का 3/4 पार्ट ही तो है ये, इसको ऐड किया,
तो हमारे पास 420 बना। ऐसे नहीं करना, आप इनको कुछ और लेट कर लो जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक्स वाई जेड के फॉर्म में तो हमने काफी क्वेश्चन किए ना, तो हमने इसको उस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, जैसे y की वैल्यू यहां से निकालो तो 90 प्लस एक्स, ये y की वैल्यू आई यहां से, और इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। कैसे? x प्लस एक्स प्लस y की जगह पे क्या है 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स जो कितना आया 420 आ गया। यहां से अब देखोगे सारा का सारा किस में चेंज हो चुका है, ये x के फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। y का तो कहीं कोई नाम ही नहीं है। अब x एंड y दो दो अलग चीज होती तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती, इसीलिए हमने इसको जो y एंड x जो दोनों एक जगह थे उनको एक में चेंज कर लिया। y को भी हमने किस फॉर्मेट में लिख दिया, x के फॉर्मेट में लिख दिया। अब बस हमको इसको सॉल्व करना है। x एंड x कितना हुआ 3x प्लस 90 इक्वल्स टू 420। तो 3x कितना आएगा, 420 में से 90 को माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 420 में से 20 माइनस कर लेते हैं पहले, तो 400 बच गया। 70 और माइनस कर देते हैं तो 330 बच गया, 330। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 से कट करोगे इसको 110, x की वैल्यू आ गई 110। इसमें पूछा था कि ये वाला जो फिगर है ये किसको डिनोट कर रहा है, हमने तो इसको y माना था ना, तो हमको y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू है क्या, y की वैल्यू है 90 प्लस x, और x कितना आया 110। y इक्वल्स टू दोनों को ऐड करके 200। ये रहा आपका ऑप्शन, मैच कर गया बिल्कुल। समझिए इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कि क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट तरीका है जो आपको इजीली समझ में आ सकता है, इसलिए मैंने ये तरीका बताया है। बाकी आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस x को यहीं रखते, इसको y माइनस 90 कर लेते, तो हमको x की वैल्यू मिल जाती इन द फॉर्म ऑफ y, तो फिर हम y की वैल्यू निकाल लेते। यहाँ से जैसे x की निकली है तो पहले y की निकल जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखिए क्वेश्चन क्या है, इतने जो पेन्स हैं 1,28,400 1,28,400 पेन्स आर टू बी पैक्ड इन cartons with 150 pens in each. Okay, how many cartons will be needed? मीन्स इतने पेन्स को रखा गया है किसमें 150 पेन्स इन ईच, मीन्स इतने पेन्स को रखा गया है और हमको पता नहीं है कितने कार्टन में रखा गया है, और एक कार्टन में कितने पेन रखे गए हैं 150 पेन, तो कितने कार्टन्स की नीड होगी हमको। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन में हम डिवाइड कर देते हैं। 128400 इस नंबर को डिवाइड करना है 150 से, बस इतना सा काम था, कर लेते हैं डिवाइड। ये यहाँ से खत्म हुआ, 15 से डिवाइड करोगे तो 15 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 15 8 120 होता है, 8 आ रहा है सब में, बिल्कुल आ रहा है। 120 हुआ, यहाँ से हमारे पास 840 बच गया। 15 से कट करेंगे, 15 पंजे 75 आएगा, 75 आया, माइनस किया तो कितना ये 90 बच, तो 15 6 जा 90, तो 856 कार्टन्स हमको चाहिएंगे। ओके, ये था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या क्वेश्चन है ये। परीक्षा वेट्स 42 किलोग्राम एंड कायरा वेट्स 39.5 किलोग्राम, व्हाट इज देयर टोटल वेट्स। मीन्स एक जो लड़की है ये परीक्षा, इसका वेट जो है 42 किलोग्राम है, दूसरी जो बच्ची है उसका वेट जो है 39.5 किलोग्राम है, तो दोनों का मिलके वेट कितना है। ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे, ऑप्शंस ग्राम्स में है, तो आपको इन दोनों को पहले ऐड करना पड़ेगा, ऐड ही तो करना है, कर लेते हैं ऐड। और आप चाहो तो माइंड में ऐड कर सकते हो, माइंड में बहुत इजीली ऐड होगा ये। यहाँ से 0.5 आया, 11 से 1 4 4 8 मीन्स 81.5 किलोग्राम है, जिसको आप ग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको। 81.5 पॉइंट हटाओगे यहाँ से 10 इंटू 1000, 10 से 10 फिनिश हुआ, 81500 ग्राम, 81500 ग्राम। ये आपका ये ऑप्शन मैच कर। ओके,
ये था क्वेश्चन। क्वेश्चंस आपके इसी तरीके के आते हैं, बहुत इजी आते हैं, बस सारी बात रहती है कि आपकी अप्रोच कैसी है। ओके, क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी फिनिश कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए, इसको अच्छे से देखिए, समझिए क्या है क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एंगल क्रिएटेड बाय द मिनट हैंड एंड द आर हैंड एट 2:30 PM। 2:30 हो रहे हैं, तो आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, ये है क्वेश्चन। अच्छा, 2:30 हो रहे हैं, ऐसा बजते कैसे हैं घड़ी में? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टाइम होता कैसे है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, लगभग जो मिनट हैंड होगा वो यहाँ होगा और जो आर हैंड होगा वो यहाँ पे 6 पे होगा, तो लगभग ऐसा एंगल बन रहा है, इस तरीके का एंगल, ऐसे ऐसा एंगल, इस तरीके का एंगल बन रहा है। अगर यहाँ इतना बन रहा होता तो ये 90 होता, 90 तो नहीं है, इसका मतलब राइट एंगल नहीं है। एक्यूट 90 से कम भी नहीं है, ये तो 90 से ज्यादा बन रहा है ना, देखो इतना बन रहा है ये, तो ये भी नहीं है। स्ट्रेट एंगल 180 होता है, 180 तो नहीं बन रहा सीधा, इसका मतलब बचा कौन सा? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री से ग्रेटर होता है बट 180 से कम होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, वो बन रहा है। ये था आपका क्वेश्चन, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन फिनिश हुआ। ओके अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, कई बार ना एंगल पूछ लेता है कि इनके बीच कितना एंगल है। जैसे 2:30 हो रहे हैं, तो एग्जैक्ट एंगल बताइए इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है 11/2m - 30h। यहाँ पे m डिनोट करता है मिनट को, ये मिनट है और ये आवर है, तो इसमें फॉर्मूला इंपुट करो और एंगल निकालते हैं। 11/2 मिनट, मिनट कितना हो रहा है? 2:30, तो 30 माइनस 30h, h मीन्स घंटे कितने हो रहे हैं? 2 घंटे हो रहे हैं ना, 2। इसको सॉल्व करते हैं बस, तो एंगल आ जाएगा एग्जैक्ट निकल के। 2 से 15 टाइम्स पे कट हुआ, 15 11 का मल्टीप्लाई 5 5 1 6 एंड 1 माइनस कितना हुआ? 60। तो यहाँ से आ गया 105 डिग्री एंगल, और 105 डिग्री कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज ही तो है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, क्या अप्रोच रह सकती है इस क्वेश्चन को करने की। कीजिए क्वेश्चन जल्दी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब, एकदम बिंदास तरीके से। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इतना है, मींस एलसीएम, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है? 322 है, 322 है, 322 है, और उनमें से एक नंबर जो है वो कितना है? 23। तो इस 23 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? दूसरा नंबर निकल जाएगा। ये तो होगा, बिल्कुल होगा, कर लेते हैं। 23 से एक बार में गया, ये बचा कितना? 23 से 7 8 9, 23 चौका 92, 14 बी ऑप्शन। अरे 23 इंटू 14 322 ही तो होगा, सेकंड नंबर क्या हुआ? 14 हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही क्वेश्चन फिनिश हो सकता है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से, यहाँ पे डिवाइड है बेटा, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो थोड़ा सा हमने इसके रंगों में फेरबदल कर दिया है ताकि आपको इजीली दिखाई दे सके। अब आप भी इसमें थोड़ा फेरबदल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। चलिए कर देते हैं आपकी थोड़ी सी सहायता और आपको बता देते हैं कौन सा जो विकल्प है वो कतई करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो देखिए 6/8 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, इनको रेसिप्रोकल कर दो, तरीके से हुआ, इंटू 4/5। अब ये क्वेश्चन तो सारा मल्टीप्लाई में बन गया, जिसको हम कट कर सकते हैं। कैसे कट कर सकते हैं? 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8, 2 से 2 खत्म हुआ, 2/5। यही तो बचा हमारे पास, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो मैच कर रहा है। बिल्कुल सही आंसर लेके आए हो आप सभी, 2/5। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, ये तो आकृति वाला क्वेश्चन है। कैसा है? डायग्राम वाला क्वेश्चन है, फिगर वाला क्वेश्चन है। कर लेते हैं जी इसको खत्म। क्या है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट ऑप्शन? इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? इन बातों पे बड़ा ध्यान रखा करो, नॉट वर्ड हो, इनकरेक्ट हो, इसमें उल्टा पूछता है, सही आंसर को नहीं पूछता, गलत को पूछता है। गलत कौन सा है इनमें से? इसका जो एरिया गिवन है फिगर का वो कितना है? 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो लेंथ 19.2 और ब्रेथ 12.5 सेंटीमीटर होने के बाद क्या L इंटू बी करके 240 आ रहा है? अगर आ रहा है तो क्या ये सही ऑप्शन होगा? नहीं होगा ये सही। अगर ये सही है तो ये गलत है। क्यों गलत है? उसने इनकरेक्ट पूछा है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, नॉट, नेगेटिव, इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, विच इज द फॉलोइंग फॉल्स, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको बहुत ध्यान से 2 बार पढ़ा करो। तो चलिए कर लेते हैं इनका मल्टीप्लाई। किस किस का मल्टीप्लाई? 19.2 एंड 12.5 का। 19.2 एंड 12.5 का। अगर ये 240 आ जाता है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, अदरवाइज यही हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 1 9 5 45 1 46, 4 5 1 5 4 9 इंटू करते हैं। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5 इंटू एक बार और कर लेते हैं। यहाँ से 192 का 192 आ जाएगा। इनको ऐड करोगे तो 0 आएगा। 6 4 10 0 आएगा। यहाँ से 1 9 10 18, 2 20, 2 9 10 11 5 16, 9 10 11 5 16, चल 1 1 1 2 260 आ रहा है। यहाँ से तो आ रहा है क्या सही? एक बार और करके देख लेते हैं। ये थोड़ा साइड में चला गया था तो हो सकता है ये ऑप्शन अगर हो तो, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा क्लियरली। ये भी क्या लिख रहा है बताइए? 19.2 है एंड 12.5 है। कितना है यहाँ से? 5 दूनी 10, हाँ 1 आ जाएगी। 9 5 45 और 1 40, 6 आ जाएगा। यहाँ से 4 आ जाएगा। 5 का 5 4 9 आ जाएगा। इतनी बात अभी तक हमारी खत्म हुई। उसके बाद 2 दूनी 4 आएगा, 2 नीम 18 आएगा, 2 एकम 2 और 1 3 आएगा। अगेन मल्टीप्लाई, 2 साइन, और यहाँ से 192 का 192 आएगा। एंड पॉइंट 1 एंड 1 2 पॉइंट भी आएंगे, उनका भी ध्यान रखना है। 0 6 4 10, 1 9 10 18, 2 20, 2 9 18 3 14, यहाँ से अरे आ तो रहा है बिल्कुल। यहाँ पे पॉइंट मीन्स 240 तो आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं। 16 और 15 का मल्टीप्लाई करना है आपकी बार। तो 15 और 15 का मल्टीप्लाई 2 2 5 आ जाएगा, प्लस 15 और ऐड कर लो। ऐसे भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि 15 का 15 बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार और रहता है तो एक बार 15 को ऐड कर दिया। तो 220 30 240, यहाँ से 240 आ रहा है। मीन्स 2 ऑप्शन तो नहीं हुए। कौन कौन से ऑप्शन नहीं हुए? ए और बी ऑप्शन तो नहीं हुए। ए और बी नहीं हुए। सी ऑप्शन 54 इंटू 5, 5 5 25, ये हो सकता है क्या? 54 इंटू 5 यही है ना? ठीक है। 5 चौक 20, 2 5 25 2 27, ये 240 आ रहा है। पक्का 240 आ रहा है ना? एक बार और चेक कर लो इसको अच्छे से। 5 चौक 20 0 हासिल 2 5 5 27, ये आ रहा है। मीन्स 240 आना चाहिए था, इसका नहीं आ रहा। तो सी ऑप्शन ही इनकरेक्ट हुआ। यही तो इस एरिया को नहीं लेके आ पा रहा है। दूसरा इसको भी देख लेते हैं। 32 और 7.5 का मल्टीप्लाई। अच्छा, इस ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो 16 का तो डबल कर दिया है और 15 का आधा कर दिया। इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई भी 240 ही आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि अभी हमने मल्टीप्लाई किया था। देखो मैं आपके इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 16 का और 15 का, जो कितना आया था? 240 आया था। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो है 32 इंटू 7.5। तो 32 का मतलब क्या 16 इंटू 2 नहीं है और इंटू 7.5? तो क्या आप इसको 16 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 ऐसे नहीं लिख सकते? तब भी तो वही आया 16 इंटू 15। अब भी यहाँ से क्या आएगा? 240 ही आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हुए। ये भी इनकरेक्ट हुआ। ये करेक्ट है। ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि इनकरेक्ट है ये। इनकरेक्ट पूछा था ना, इनकरेक्ट है। ओके, ये थे आपके आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब बता सकते हो आपको सॉल्यूशंस कैसे लगे, किस तरीके के कंटेंट लगा आपको। वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल फ्री है ये तो।
फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हो। ओके, और वीडियो को लाइव देखा कीजिए, एंड बाद में वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हो जाती है यूट्यूब पे, तो बाद में भी देख सकते हो आप वीडियो को। और अपनी तैयारी को करते रहिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहिए और बिंदास रहिए, बढ़िया रहिए, किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।